और टॉप न्यूज के बाद अब देखते हैं गाजा में जो घमासान मचा हुआ है उसके ताजा अपडेट और शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो इजराइल और हमास के बीच में गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है। दोनों ओर से अभी भी डी एस्केलेशन या शांति की दूर दूर तक कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। आज बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान साफ तौर पर दे दिया कि यह युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अब हम ही इसे खत्म करेंगे। यह युद्ध शुरू किया गया हमास की ओर से, लेकिन इसे खत्म करेगा इजराइल। यह संकल्प लिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। आइए जरा फटाफट से अब तक के 10 बड़े अपडेट देख लेते हैं इस पूरे मामले में। आज क्या क्या हुआ, वहां की बारीक जानकारी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फटाफट से आज सबसे पहले बड़ा जो अपडेट इसमें आया वो ये कि इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर को अब पूरी तरह से सील कर लिया है, उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये लगभग 70 से ज्यादा घंटों के बाद इजरायली सेना ने इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर लिया। इजरायली सेना ने हमास के इकोनॉमी मंत्री को मार गिराया है। अब से कुछ देर पहले आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उनके प्रवक्ता की ओर से यह बयान दिया गया और इसमें 2 बड़ी कामयाबी मिली हैं। हमास के इकोनॉमी मंत्री को मार गिराया गया है और उनके जो पोलित ब्यूरो हैं उनके एक सेकंड टॉप लीडर को भी मार गिराया है। तो 2 बड़े जो हमले आज किए गए एयर स्ट्राइक में ड्रोन्स के जरिए, उनमें आज इजरायली सेना को यह बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा आईडीएफ की गाजा पट्टी के 100 इलाकों पर सबसे भीषण एयर स्ट्राइक। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में 75 सालों से तनाव चल रहा है, युद्ध हुए हैं, लेकिन ऐसी भीषण एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी पर आज तक नहीं हुई। यह कहा जा रहा है 100 से ज्यादा इलाकों पर एक साथ एयर स्ट्राइक चल रही है। अब तक की भीषणतम एयर स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है आईडीएफ की ओर से, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से पूरे गाजा पट्टी को निस्तनाबूद करने की एक तरह से फिराक में दिख रहा है, सोच में दिख रहा है इजराइल के भीतर 1500 आतंकियों की लाशें मिली हैं। आज जब आईडीएफ ने इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया, इलाके पर कब्जा किया, तो दावा यह किया गया कि अलग अलग इलाकों में, खासतौर से जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां पर चुन चुनकर 1500 आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया और उनकी लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। हमास के पास 130 से ज्यादा बंधक अभी बने हुए हैं। इजरायली मीडिया कम से कम ये दावा कर रही है। इसमें सिर्फ इजरायलीज ही नहीं है, इसमें अलग अलग देशों के भी बंधक शामिल हैं और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ पश्चिमी देशों के बंधक इसमें शामिल हैं, जिसमें संभवतः कुछ अमेरिकन भी हैं। तो अब इन्हीं बंधकों के दम पर हमास चाहता है कि इजराइल अब आगे की कार्रवाई करे। वो कह रहा है कि अगर आपने टारगेट जारी रखे गाजा पर तो हम इनको एक एक करके मार देंगे, लेकिन इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक्स जारी रखी हैं। ये आज के बड़े अपडेट्स थे। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ये मिस्र ने जो है इजराइल को चेतावनी दी थी। मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ये दावे किए जा रहे हैं कि मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इजराइल को चेतावनी दी थी और 10 दिन पहले चेतावनी दी थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे इग्नोर किया, उसे नहीं माना। इस पर आगे विश्लेषण करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिस्र ने दी हो चेतावनी और उन्होंने उसको इग्नोर किया हो। जो राम पार्टी है इजराइल की, राम पार्टी के मंसूर अब्बास जो एक नेता माने जाते हैं, वहां पर अरब नेता माने जाते हैं, वहां की राम पार्टी है, लिबरल पार्टी मानी जाती है, सरकार में शामिल भी हुई थी नेताली साहब की जब वहां पे गवर्नमेंट बनी, तो उनके ये लिबरल नेता माने जाते हैं। डॉक्टर अब्बास के नाम से इनको जाना जाता है। वहां पर उन्होंने हमास से कहा है कि आप बंधकों को छोड़िए, खासतौर से बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को छोड़िए। और ये कहा जाता है कि वो अरब देशों की एक तरह से रिप्रेजेंट भी वहां पर करते हैं। अरब जो आवाज है इजराइल के भीतर, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म में बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को बंधक बनाने की इजाजत नहीं है। तो इस पर उन्होंने एक अपील की है। इस अपील पर हमास का भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसके अलावा ईरान और हिजबुल्लाह प्लानिंग में शामिल नहीं थे। आज हमास के एक टॉप लीडर ने इंटरव्यू दिया एक अखबार को और उन्होंने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह जब चाहें इस युद्ध में आ सकते हैं हमारे साथ, लेकिन वो प्लानिंग में शामिल नहीं थे। हमास के सिर्फ चंद टॉप लीडर्स को यह मालूम था कि
जीरो आवर कौन सा होगा, कब हम हमला करेंगे, इसमें ईरान और हिजबुल्लाह का कोई हाथ नहीं था। लेकिन हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह चाहें तो इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं अगर बात आगे बढ़ी तो। इसके अलावा ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला खामेनेई, उन्होंने ये एक दावा किया है कि ईरान इस पूरी प्लानिंग में शामिल नहीं था। हालांकि खामेनेई साहब जो हैं वो एक तरह से जश्न का माहौल भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल को बड़ा सबक सिखाया, उन्हें गर्व है इन लड़ाकों पर। इस तरह के बयान वो दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई थी ईरान ने, तो अपनी भूमिका से साफ इनकार कर रहे हैं अयातुल्ला खामेनेई। और अब जो टोटल डेथ टोल अगर आप देखेंगे तो इजराइल की ओर से 900 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है और फिलिस्तीन की ओर से ये कहा जा रहा है कि 770 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन अब इजराइल ने ठान लिया है कि गाज़ा को वो निस्तेनाबूद करेंगे। अब ज़रा आपको ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे वहाँ पर थे, गाज़ा पट्टी के बॉर्डर इलाकों का उन्होंने दौरा किया और वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। आइए उनके पास चलते हैं। ओवर टू यू विशाल, बताइए वहां पर क्या स्थिति है। दीपक जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही मैं गाजा स्ट्रिप से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी से वापस आया हूं। वहां पर ज़्यादा देर तक रहना सुरक्षित नहीं था। हमने देखा है कि इजराइल की सेना ने पूरी टैंक की तैनाती कर दी है गाजा पट्टी से सटे हुए सभी इलाकों में और लगातार इजराइल की तरफ से भी गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन हमास के जो आतंकी हैं वो भी लगातार इजराइल के इन शहरों में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये गाजा पट्टी से एश्कलॉन का एक सटा हुआ हिस्सा है और साथ ही एस्ट्रोड शहर, जहाँ पर सबसे पहले हमास के आतंकियों ने निर्दोष लोगों पर गोलीबारी की थी, जिनकी हत्या की थी और कुछ लोगों को जहां से किडनैप करके ले गए थे, उस इलाके का आपसे थोड़ी देर पहले मैंने दौरा किया है और वहां पर हमने देखा कि हालात बहुत खराब है। सड़कें पूरी शांत पड़ी हुई हैं, किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया को भी 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया और क्योंकि अभी भी जंग लगातार जारी है। कुछ हमास के आतंकियों के अभी भी एस्ट्रोड शहर में छिपे होने की आशंका है। अभी थोड़ी देर पहले एक पेट्रोल पंप पे मैं रुका तो वहां मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कल ही उन्होंने हमास के एक आतंकी को यहां से निकलते हुए देखा था, जिसे इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया। तो फिलहाल ये युद्ध लगातार चल रहा है और यहां पर हर आधे घंटे के अंदर, आप कहीं कहीं 15 मिनट के अंदर भी सायरन खूब तेजी से बज रहा है और लोगों को बंकर की तरफ भागना पड़ रहा है। इस वक्त मैं गाजा पट्टी से सटे हुए एश्कलॉन के एक ऑफिस के पास में हूं, जो कि जिसके नीचे एक बंकर भी है। पुलिस फोर्स और मिलिट्री के लोग यहां पर आ रहे हैं तमाम चीजों के लिए, अपडेट के लिए, ताकि जो उनको दिशा निर्देश मिले उसके मुताबिक वो आगे बढ़ सके, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि वो अब हमास को पूरी तरह से खत्म कर देगा। शुक्रिया विशाल, और आप अपना ख्याल भी रखें और इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा विश्लेषण करते हैं गाजा में ताज़ा स्थिति का, किस ओर परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मंजू सेठ मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूर्व राजनयिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानी मानी जानकार। एम्बेसडर सेठ, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं और इजराइल ने मैम ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि युद्ध हमने नहीं चाहा था, हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन खत्म हम जरूर करेंगे। गाजा का अब क्या होगा मैम? बिल्कुल, जो इन्होंने इजराइल ने जो स्टेटमेंट दिया है उसे तो लग रहा है कि शायद वो बिल्कुल ही उसको खाली करना चाहते हैं और उसको बिल्कुल फिनिश करना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग है, उसके जो बाउंड्रीज हैं। और आई थिंक वो चाहेंगे कि हमारे पास पूरा आ जाए, कब्जा हो जाए उस पर। लेकिन जैसे आपने भी कहा और जैसे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी कहा है, ये युद्ध उन्होंने नहीं शुरू की। बहुत दिन से ये कुछ आपस में झड़पें हो रही थी, लेकिन ये जो युद्ध है और जो ये आतंक के हमले इन्होंने किए हैं हमास ने, ये बिल्कुल इन्होंने युद्ध शुरू की है और इसीलिए इजराइल के पास कोई चारा भी नहीं रह गया, कोई ऑप्शन भी नहीं है इसको आगे ले जाने के लिए, बिकॉज उन्होंने उनके सिविलियंस को कैप्चर कर लिया, उनकी लेडीज को और बच्चों को और बुजुर्गों को सबको हॉस्टेज बनाकर। इतने जो हॉरिफिक वीडियोस जो सर्कुलेट कर रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि ये तो बिल्कुल इनह्यूमन लोग हैं, ऐसा जो इनके लोग हैं, जो फाइटर्स हैं या जो भी इनको कह लीजिए, टेररिस्ट कह लीजिए, एक्चुअली सब टेरर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये इनका जो अप्रोच इस दफा हुआ है और जो इन्होंने कहा है कि हम, और वो तो उनका तो उन्होंने पहले से कह रखा है कि वी डोंट वांट इजराइल टू एग्जिस्ट, हम तो इजराइल को खत्म ही करना चाहते हैं। हाँ, और अभी इतने दिनों से कुछ हल्का मतलब लिटिल बिट थोड़ा सा काम था, लेकिन उनको लगा, मेरा मानना है कि उनको लगा कि अब इजराइल थोड़ा वीक है,
क्योंकि उनके वहाँ पे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स वगैरह की वजह से कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हो रही थी और सरकार भी थोड़ी सी उसमें इट वाज नॉट बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नहीं थी। तो इसलिए मुझे लग रहा है उन्होंने देखा एक मौका ढूंढा, उन्होंने देखा कि इस प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत दिनों से, बट स्ट्राइक करने का मोमेंट मुझे लग रहा है इस बेसिस पे किया होगा कि वहाँ पे अब थोड़ा सा वीकनेस है गवर्नमेंट में, तो उसको उन्होंने अटैक किया। और Absolutely, उनके ma'am. जो आयरन डोम को भी उन्होंने रीच कर पाए, इतने हजारों की तादाद में उन्होंने रॉकेट्स छोड़े कि वो भी जो उनका आयरन डोम है आई थिंक वो भी रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाया। एब्सोल्युटली मैम। मैं इसलिए damage लगातार काफी हमास लीडरशिप के इंटरव्यूज में पढ़ रहा हूँ, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि हमने हमले का प्लान बनाया लेकिन हमें नहीं मालूम था हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। टेरर स्ट्राइक का उन्होंने ज़रूर प्लान किया था लेकिन इतनी बड़ी विध्वंसक ये कार्रवाई हो जाएगी ये उन्होंने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। लेकिन क्या मैम अब ये कहा जा रहा है कि पूरी गाजा पट्टी को निस्ते-नाबूद कर देंगे नेतन्याहू, और अब तो उन्हें कोalition का भी सपोर्ट मिल रहा है, वहां पर एक यूनिटी गवर्नमेंट मिल रही है जो पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। लेकिन गाजा को निस्ते-नाबूद करना अगर इतना आसान होता मैम तो कब का शायद हो जाता। क्या पूरी तरह से किया जा सकता है? मुझे लगता है कि उनकी डोमिनेंस वहां आ जाएगी गाजा स्ट्रिप में। अभी जो वहां पे एग्जिस्टिंग ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको खाली करेंगे जब मुझे लग रहा है तो फाइट टू द फिनिश जो बोल रहे हैं आसान नहीं होगा नेचुरली, बिकॉज हमास बहुत स्ट्रॉन्ग है वहां पे और उनके अंडरग्राउंड वहां पे कोई मैं पढ़ रही थी अंडरग्राउंड उनके जो टेरर गेरिला टाइप्स हैं वो भी बहुत हैं एक्टिव और उनको सपोर्ट है वहां पे, लोकल लोगों की सपोर्ट है। तो इतना आसान नहीं होगा वहां को हमास को खत्म करना। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो ये स्टेटमेंट दिया है आई थिंक वो गाजा पट्टी को में से इनको हटाना चाहेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि पूरा उनके ऊपर कब्जा कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा अगर इतना आसान होता तो कब के कर लेते। और जो इनको बाय सरप्राइज लिया गया है, इनकी जो इंटेलिजेंस कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर हुई है थोड़ी सी, ये भी एक वहां पे इंट्रोस्पेक्शन होगा। नेचुरली एक क्राइसिस का मोमेंट है, क्राइसिस का टाइम है, तो उनकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं सब उनके साथ खड़ी हैं, सरकार के साथ, इजरायली लोगों के साथ। उनके इंटरेस्ट में है इस वक्त सब इकट्ठा होना। वैसे पॉलिटिक्स में वो लड़ते रहते हैं लेकिन ये समय ऐसा था कि वो सब इकट्ठा होके और अपना एब्सोल्युटली मैम, ये समय की डिमांड भी है कि सब लोग इकट्ठा होकर एक सिंगल कॉज के लिए एक यूनाइटेड होकर सामने आए, जो यूनिटी साफ तौर पर दिख भी रही है। वहाँ के जो रिजर्व फोर्स के लोग हैं वो यूरोप में हैं, जहाँ जहाँ भी बसे हुए हैं, सब वापस आ रहे हैं अपने देश में संकट के समय अपने देश के लिए एकजुटता पर। लेकिन मैम बार बार सवाल जरूर उठाए जाएंगे। इस वक्त शायद युद्ध की गूंज में वो सवाल थोड़े कम पड़ रहे हैं, मध्यम पड़ रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं मैम कि व्हाट वेंट रॉन्ग। इजराइल जैसा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस वाला नेशन क्यों, वेस्टर्न मीडिया में मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आपने थ्रेट को समझा ही नहीं, आप ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते रहे और वहाँ पर बात कुछ और हो रही थी। मिस्र की तरफ से आज ये दावा किया गया है मैम कि वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको आगाह कर दिया था 10 दिन पहले ही, लेकिन इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपको लगता है मैम ये छोटी मोटी चूक थी या ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगी जब थोड़ा स्थितियां ठीक हो जाएंगी? ये सवाल तो है ही, क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है ये कि इजराइल को बाय सरप्राइज लिया गया, क्योंकि उनकी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है, सबसे बहुत ही मतलब अमंग्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और या अगर वो जो मिस्र कह रहा है कि हमने इनको इंटेलिजेंस उनके साथ शेयर की है, तो इनको लगा होगा कि हमारा तो फुल प्रिपेयर्डनेस है, हमारा डोम है, हमारे पास तो इनके लोग, इनकी इंटेलिजेंस जरूर हमास एरिया जो जहाँ पे हमास रहते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड है उनके जो मिलिटेंट्स हैं, तो वहां पे भी इनकी इंटेलिजेंस के लोग रहे होंगे जरूर। लेकिन इट इज बहुत एक सरप्राइजिंग है ये कि इस दफा कैसा, ये इस बारी कैसा हो गया। और इस पे जरूर वहाँ पे वो इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे और ऑलरेडी आ चुका है कि वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और दे ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। कहीं मैं ये भी पढ़ रही थी उन्होंने उसको कहीं किसी ने कुछ डिसेबल तो नहीं कर दिया है उनके जो, क्योंकि आयरन डोम जो है उससे वो कह रहे हैं कि बिल्कुल फुल प्रूफ मेथड है, तो उस पर वो आई थिंक वो थोड़ा सा लैक्स हो गए कि वो तो है ही हमारा, कोई ऊपर से तो अटैक कर नहीं सकता और ग्राउंड पे हमारी काफी अच्छी इंटेलिजेंस है, बट वो ही थोड़ी सी चूक हो गई है उनकी तरफ से और ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल बन गया है। और वहाँ की जो सरकारें हैं उसको बिल्कुल दे विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एंड फाइंड आउट कि क्या कारण है कि ये ऐसा हुआ और इतने लोग मारे गए हैं, टेकन बाय सरप्राइज।
हॉस्टेजेस लिए गए हैं, वो सबसे एक सरप्राइजिंग बात है कि ऐसे आसानी से वो मैं क्विकली मैम आपसे समझना चाहूंगा मैम, बहुत क्विकली एब्सोल्युटली मैम बहुत क्विकली मैं आपसे समझना चाहूंगा, इजराइल अपने एक एक नागरिक के लिए कितना सीरियस रहता है, इस बात के हमने सबूत इतिहास में देखे हैं। एक इजरायली सैनिक को छुड़ाने के लिए हजार फिलिस्तीनी सैनिकों को रिहा करने के लिए इजराइल राजी हुआ है। 130 के आसपास बताया जा रहा है कि बंधक हैं हमास के पास। क्या हमास इस पोजीशन में है कि वो नेगोशिएट कर पाए और इजराइल इस बार थोड़ा लीनियंट होगा, या फिर तेवर कुछ और लग रहे हैं इस बार में? इस दफा बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया है उनके लिए, क्योंकि हमास की अगर मिलिट्री माइट देखें तो उसके मुकाबले इजराइल की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इनकी जो मिलिट्री है और सब कुछ है वो तो एक दे आर स्मॉल मॉटली ग्रुप जिसे कहते हैं मिलिटेंट्स का और टेररिस्ट का, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। लेकिन उनका जो ट्रम्प कार्ड जिसे कह लीजिए हमास का, उनके पास इनके हॉस्टेजेस हैं, बहुत सारे सिविलियंस हैं, तो उनको इनकी आई थिंक थोड़ा इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे अपना थोड़ा सा। मुझे लग रहा है, मैं इतना स्ट्रैटेजी के बारे में जानती नहीं, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर इसको स्ट्रेच करके वो छुड़ाने की कोशिश करेंगे अपने लोगों को और तब फुल फोर्स में आगे जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। बट मैं इसमें कहना मुश्किल है कि हाउ प्ले आउट, बट कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त सिचुएशन, नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली। और इस सिचुएशन को, ये हॉस्टेज क्राइसिस को एक बफर की तरह इस्तेमाल करने की जरूर कोशिश होगी। कतर ने उधर से कोशिशें शुरू कर दी हैं, इधर से जो इजरायली राम पार्टी के मंसूर अब्बास हैं उन्होंने अपील की है कि आप महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को तो कम से कम छोड़ें। तो क्या वाकई में एक टेम्पररी हम देखेंगे, सीज फायर तो इसे बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्या एक विंडो खुलेगी कि जहां पर सांस लेने की एक विंडो मिले, या फिर अब इजराइल ने सोच लिया है कि अब आर पार करना है गाजा में? इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। थैंक यू सो मच एम्बेसडर सेठ, आपने वक्त निकाला मैम हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। महायुद्ध का चौथा दिन, इजराइल ने हमास के आतंकियों पर चौतरफा हमला बोल दिया है और अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक। जैसा हमने आपको बताया, अब तक के इतिहास में फिलिस्तीन और इजराइल के तनाव और युद्ध के इतिहास में इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक गाजा पर कभी नहीं की गई। एक साथ गाजा स्ट्रिप के 100 इलाकों पर एयर स्ट्राइक। अब बहुत हुआ। गाजा का बगदादी आज मारा जाएगा। हमास के आतंक का अंत तय। हरकत उल मुकावमा अल इस्लामिया यानी हमास, इजराइल की सेना आतंक का इतिहास लिखने वाले हमास पर काल बनकर टूट पड़ी है। युद्ध के चौथे दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमास की बर्बरता आइसिस जैसी है, यानी हमास का अंत भी आइसिस और अबू बकर अल बगदादी की तरह ही होगा। हमास के गढ़ को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए इजराइल की सेना बंकर बस्टर बम गाजा पट्टी पर गिरा रही है। आपको बता दें, आईसिस के आतंकियों की तरह ही हमास के आतंकी इजराइल में बर्बरता कर रहे हैं। हमास के खूंखार अल कासिम ब्रिगेड ने ही इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला बोला था। अल कासिम यूनिट हमास की खूंखार मिलिट्री यूनिट है। यह गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हथियारबंद आतंकवादी समूह है। हमास के पास नेतृत्व के लिए कई बॉडीज हैं जो अपने हितों को साधने के लिए साजिशें रचता रहा है। मौजूदा वक्त में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये हैं। हमले वाले दिन भी हनिये खुशियां मना रहा था। इस वक्त गाजा पट्टी धुआं हो रही है। जिस तरह से हवाई हमलों में गाजा पट्टी को मौत का मैदान बनाया गया, उसके बाद साफ है कि इजराइल हमास के खात्मे के बाद ही शांत होगा। हमास के हमलों ने बर्बरता की सारी हदें लांघ दी और अब हमास के आतंकियों का अंत आईसिस के सरगना की तरह हो रहा है। इजराइल ठीक उसी तरह से हमास के आतंकियों को उनके बिलों से खोद कर खत्म कर रहा है, जैसे आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को ठीक 4 साल पहले 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी सेना ने घेर कर मारा था। उस वक्त बगदादी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी देते हुए कहा था कि स्पेशल फोर्स की एक रेड के दौरान बगदादी ने खुद को सुसाइड वेस्ट पहनकर उड़ा लिया।
इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका की मदद भी इजराइल को जल्द पहुंचेगी। अमेरिका चट्टान की तरह इजराइल की मदद के लिए तैयार है। इजराइल को जिस तरह के हमास ने जख्म दिए हैं, उसके बाद से इजराइल दुनिया के सामने गाजा पट्टी की वो तस्वीरें पेश कर रहा है जिसे किसी ने आज से पहले नहीं देखा। हालत ये हो गई है कि फिलिस्तीन अब यूनाइटेड नेशंस से बीच में आने की गुहार लगा रहा है। दूसरी ओर हमास के सीनियर नेता अली बारेह के मुताबिक हमास अमेरिका में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग कर रहा है। साथ ही दावा कर रहा है कि उनकी तैयारी महीनों तक युद्ध जारी रखने की है। हमास ने युद्ध के चौथे दिन 20 मिनट के भीतर ही 3000 रॉकेट दागने का दावा किया, जबकि इजराइल गाजा पट्टी को सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर बनाता जा रहा है। इजराइल भारत के एक छोटे से राज्य के बराबर है, लेकिन उसके इरादे किसी सुपर पावर जैसे देश की तरह हैं। गाजा पट्टी के पास से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब कहानी किबुत्ज की, जहां की आबादी 1000 के आसपास है, लेकिन अकेले इसी इलाके में 100 शव बरामद हुए हैं। यानी कि इस इलाके की 10% आबादी खत्म हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक हमास आतंकियों ने लोगों के घर में घुस कर उनकी जान दे ली। हमास ने जिस तरह से इजराइल में कत्लेआम मचाया, उसे आतंकवाद के सबसे क्रूर हमलों में से एक कहा जा रहा है। ये हमास के आतंकी हैं, जिन्होंने शनिवार को दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान आतंकी हमला किया था। हाथों में हथियार लहराते आतंकियों ने इजरायलियों पर सीधी फायरिंग की थी। आतंकी सामने खड़े लोगों से कुछ कह रहा है और साथ ही साथ डायरेक्ट फायरिंग भी कर रहा है। इसके बाद आतंकी एक इजरायली को वहां से घसीटते हुए ले गए। किबुत्ज में हमास के आतंकियों ने किस तरह का आतंक मचाया था, उसकी कहानी ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बयान कर रही है। इनमें से कई गाड़ियों में शव मिले हैं जो हमास आतंकियों के हमले में मारे गए हैं। हमास के आतंक की ऐसी कई तस्वीरें हैं। दक्षिणी इजराइल में हमास आतंकियों ने लोगों के घर में घुसकर कत्लेआम मचाया था। एक घर की छत पर लगा सीसीटीवी सामने आया है। इस वीडियो में घर की छत पर बनी खिड़की से कुछ लोग बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। इनके घर में हमास के आतंकी घुस आए थे। वीडियो में फायरिंग की आवाज भी आ रही है। आतंकियों से अपने परिवार को बचाने के लिए एक शख्स ने उन्हें छत के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश की। एक एक करके महिलाएं, बच्चे सुरक्षित तरीके से छत से बाहर निकल गए, लेकिन उन बच्चों का पिता आतंकियों की गोली का शिकार हो गया और उसने खिड़की पर ही दम तोड़ दिया। 30 साल के इताई और हदर शनिवार को अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी उनके घर में हमास से आतंकी घुस आए। इताई और हदर ने आतंकियों से मुकाबला किया, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार डाला। मरने से पहले दोनों ने अपने बच्चों को सुरक्षित जगहों पर छिपाया था, जिसकी वजह से दोनों बच्चे बच गए। हमास के आतंकियों ने क्रूरता की हदों को पार कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर तो यहाँ तक है कि आतंकियों ने कई बच्चों की गला काट कर हत्या की है। ये महिला रो रही है और उसने अपने सीने में अपने दोनों बच्चों को चिपकाया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब हमास के आतंकी इजरायली महिला और उसके बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे। महिला चीख रही है, चिल्ला रही है और हमास के आतंकी बंदूक के दम पर इनका अपहरण करके ले जा रहे हैं। इन्हें अगवा कर हमास के आतंकी कहाँ ले गए, अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हमास के आतंकियों ने बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण किया है। ये तस्वीर एक इजरायली महिला की है, जिसे हमास के आतंकियों ने सरेआम अगवा किया था। अपहरण करने से पहले आतंकियों ने उसके साथ बर्बरता भी की थी। हमास के आतंकियों ने बुजुर्गों को भी अगवा किया। शनिवार को दक्षिण इजराइल में हमले के दौरान आतंकी एक घर में घुसे और 85 साल की एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर ले गए। हमास आतंकियों के सिर पर इस कदर क्रूरता सवार थी कि उन्होंने पालतू कुत्तों को भी गोलियों से भून डाला। इजराइल में हमास ने जो खतरनाक आतंकी हमला किया, उसकी कहानी मैंने यहाँ जो आप बीती रही है हर उस पीड़ित व्यक्ति से सुना जो इस आसपास के इलाके में रहते हैं, जो कि गजा पट्टी से सटा हुआ है। दरअसल हमास के आतंकियों ने बहुत ही क्रूरता और बर्बरता के साथ यहाँ पर हमला किया है। ऐसा हमला कोई दूसरा आतंकी संगठन नहीं कर सकता है और हालात तो यहाँ तक पहुंच गए हैं, जिन लोगों को हमास ने बंधक बनाया है, अब उनको लाइव टीवी पर आकर मारने की धमकी तक दी जा रही है। देखना यही होगा कि इजराइल इसका बदला किस तरह से लेता है, लेकिन हमास ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहां पर मासूम और निर्दोष लोगों को भून भून कर मारा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल। और इस पूरे मसले पर आपने देखा होगा कि सीधा सपोर्ट जो है वो ईरान की तरफ से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें दो खेमों में दुनिया बटी नहीं है। जरा समझिए कि इस वक्त कौन कहां खड़ा है।
गाजा पट्टी पर भीषण युद्ध जारी है। इस बीच दुनिया हमास और इजराइल को लेकर दो खेमों में बंटती जा रही है। हमास के कंधे पर हाथ रखने वाले ईरान इजराइल में हुए हमले को जायज ठहरा रहा है, तो वहीं दुनिया की निगाहें भारत जैसे शांति दूत पर पड़ी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात कर इजराइल और युद्ध के हालात की जानकारी दी है। जाहिर है भारत दुनिया में शांति की पहल करता रहा है। पीएम मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपना बयान दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ खुलकर हमला बोला है। साथ ही दुनिया को बताया है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। जैसे जैसे हमास के आतंक का खात्मा हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के देशों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जबकि दुनिया के अलग अलग शहरों में हमास के समर्थन में ही लोग उतर आए हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, स्पेन की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थक और हमास के हमदर्द जुट रहे हैं, तो वहीं व्हाइट हाउस में इजराइल के समर्थन में नीली रोशनी की गई है, जबकि फ्रांस में एफिल टावर में ये रोशनी बता रही है कि हम इजराइल के साथ हैं। आपको बता दें कि इजराइल हमास के आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल के सपोर्ट में पूरी तरह आ गए हैं।